अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ टिक्का चाउमीन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मेरे पास यहाँ सारी तैयारी रेडी है। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है दही कर्ड, यानी कि इसके साथ में तंदूरी चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन के साथ ही मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। ये है तंदूरी मसाला, थोड़ी सी रेड चिली और ऐड की है। इसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके बस साथ ही चढ़ा दूँगी। ज़्यादा इसका मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी सी बोटियाँ फटाफट पक जाएंगी। तो यहाँ मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल के गर्म कर लिया है और मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये चिकन। चिकन पैन में डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी कुक होने के लिए। तो यहाँ चिकन को कवर करके रख देते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे। साथ ही मैंने दूसरे पैन में भी ऑयल डाल के गर्म कर लिया, जिसमें सबसे पहले जाएगी गार्लिक। गार्लिक थोड़ा गोल्डन करने के बाद इसमें चली जाएगी ग्रीन चिली। इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट ग्रीन चिली को फ्राई करने के बाद चले जाएंगे इसके अंदर मटर ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये मटर गल जाए। आई होप कि आपने पहले इससे ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मटरों को मैंने गलने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं अपनी चिकन को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें इसने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया। इसको ड्राई कर लेते हैं जल्दी जल्दी, हाई फ्लेम कर देते हैं। चिकन में से पानी बड़ी जल्दी जल्दी से ड्राई हो रहा है, तो मैं साथ अपने मटरों को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ मटर मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए होंगे, तो मैं साथ साथ अपनी बाकी की वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले चली गई जी गाजर, इसको 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। साथ 2 से 3 मिनट गाजर को फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है हरी प्याज और इसके अलावा शिमला मिर्च। इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स की फ्लेम को कर दिया मैंने लो और अब इसके अंदर डाल दूँगी चिकन में मैं गार्लिक सॉस। इसको भी साथ साथ देख लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ ऐड हो गई जी बंद गोभी यानी कि कैबेज। तो यहाँ मेरे चिकन का काम हो गया है कंप्लीट। इसको बंद कर देते हैं फ्लेम को। चिकन को कर दिया जी साइड में। अब आ जाते हैं वापस वेजिटेबल्स पे। वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं तो इसमें डाल देंगे नमक और इसके अलावा ब्लैक पेपर। साथ ही ऐड कर दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा सिरका विनेगर। साथ चला जाएगा इसके अंदर सोया सॉस अच्छा खासा, क्योंकि मेरे पास स्पैगेटी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। साथ चली जाएगी इसके अंदर ग्रीन सॉस। तो यहाँ मैंने ऐड कर ली ग्रीन सॉस और सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको थोड़ा क्रंची ही रहने देना है। और यहाँ मैंने साथ ही पानी रख दिया बॉईल होने के लिए, ताकि स्पैगेटी साथ साथ काम हो जाए। इसमें चला जाएगा सॉल्ट। साथ ही डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसे बॉईल होने देंगे। जितनी देर में ये बॉईल होता है उतनी देर हम बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ वेजिटेबल्स को मैंने एक साइड पे कर दिया और मैं एक साइड पे ये अंडे डाल दूँगी, जिसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड किया सिर्फ, और इसी के साथ पक जाएगा एक साइड पे। एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। हाई कर देती हूँ फ्लेम। तो देखें साथ ही साथ अंडा भी कुक हो रहा है। इसको इसी तरह स्क्रैम्बल कर लेंगे। तो यहाँ वेजिटेबल्स के साथ मेरा अंडा भी कुक हो चुका है, तो अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद बस इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ मेरी वेजीज़ भी रेडी हो गई हैं, फ्लेम मैंने कर दी ऑफ। तो यहाँ स्पैगेटी का पानी बड़ी ज़ोर शोर से बॉयल हो रहा है। इसके अंदर डाल लेती हूँ स्पैगेटी। तो यहाँ सारी स्पैगेटी इसके अंदर डूब गई। इसको कुक कर लेते हैं। यहाँ मेरी स्पैगेटी रेडी हो गई है। मैं इसके अंदर अपनी वेजिटेबल और चिकन को ऐड करना शुरू करती हूँ।
और यहाँ मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर ली हैं, इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल ली है चिकन। साथ ही मैंने कर लिया एक अदद कोयला गरम, रख दी यहाँ पे एक अदद प्लेट, रख दिया इसमें एक कोयला और डाल दिया इसके ऊपर। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको लग गया अच्छा खासा दम। उठा लेते हैं ये वाली प्लेट और चाउमीन को मिक्स करके कर लेते हैं सर्व। तो ये मज़ेदार सी स्पैगेटी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।